जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए दाल मखनी और साथ में एकदम ढाबा स्टाइल कड़क फुल्का रोटी। ये सिंपल सी डिश लंच या डिनर के लिए बना सकते हो। दाल मखनी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल मखनी और फुल्का रोटी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप छिलके वाले साबुत काले उड़द लिए हैं और 1 टेबलस्पून राजमा लिया है। दोनों को 3 से 4 बार वॉश करके उबलते हुए गर्म पानी में डालकर भिगो दिया था। तो आप देख सकते हो कि उड़द भी अच्छे से भीग गए हैं और राजमा भी अच्छे से भीग गए हैं। अब हम दोनों को बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ भिगाया हुआ पानी निकाल दिया है। अब हम कुकर में डायरेक्ट उड़द डाल देंगे और राजमा भी ऐड कर देंगे। अब इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर बंद करके 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 4 सीटी स्लो फ्लेम पर लगाएंगे। अब सीटी हो जाने के बाद कुकर एकदम ठंडा होने के बाद कुकर को खोल देंगे। देखिए उड़द और राजमा अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं और इसी तरह हमें अच्छे से बॉईल होने देना है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे और तुरंत हम उड़द और राजमा को ऐड कर देंगे और जो हमने बॉईल करने वक्त पानी डाला था उसी के साथ हमें ऐड करना है, यानी हम दूसरा कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। अभी हमें इस तरह चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे जिससे उड़द और राजमा हल्के मैश हो जाएंगे, जिससे दाल मखनी में थोड़ा थिकनेस भी आ जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब सब मिक्स हो चुका है। अगर आप रेगुलर दाल मखनी बनाना चाहते हो तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो और उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून दूध की फ्रेश मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मलाई ऐड करने से दाल मखनी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हमें दाल मखनी को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर उबलने देना है। जितनी दाल मखनी उबलेगी उतना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए 4 से 5 मिनट में दाल मखनी बनकर रेडी है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम ढाबा स्टाइल फुल्का रोटी बनाएंगे। उसके लिए मैंने नॉर्मल रोटी का आटा बांध लिया था और उसमें से मैंने ये थोड़ी बड़ी लोई ली है और इसे अभी हम थोड़ा सूखे आटे में रोल करके बेल देंगे। ये रोटी हमें एकदम पतली नहीं बेलना है, इस तरह थोड़ी मोटी बेलेंगे। अब रोटी को रोस्ट करने के लिए मैंने नॉर्मल आयरन का तवा गरम करने रख दिया था। अब इस पर रोटी डालकर गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे और 40 to 50 सेकेंड के बाद इस तरह चेक कर लेंगे और ब्राउन स्पॉट दिखे तब तवा हटाकर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और रोटी को इस तरह रोस्ट कर लेंगे और सारी साइड से घुमाते हुए रोटी को रोस्ट कर लेना है। दोनों बाजू से रोस्ट करेंगे और इस तरह हल्के स्पॉट आए तब तक रोस्ट करना है, जिससे ये कड़क कड़क रोटी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब ये फुल्का रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे और बाकी की रोटी भी इसी तरह रोस्ट कर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पर्यूषण के लिए दाल मखनी बनकर रेडी है और गरम गरम दाल मखनी के ऊपर थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में हम फुल्का रोटी भी सर्व कर देंगे। ये ढाबा स्टाइल कड़क फुल्का रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गरम गरम फुल्का रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे। दाल मखनी के साथ जीरा राइस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी रेसिपी से सिंपल सी डिश लंच या डिनर के लिए दाल मखनी और कड़क फुल्का रोटी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।